नेपाल की करते हैं। नेपाल में लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध का समाधान निकलता नजर आ रहा है। लगभग 4 महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नेपाल के मधेसी समुदाय के लोगों की मांगों को नेपाल सरकार ने नए संविधान में शामिल करने की बात मान ली है। इस मुद्दे पर बनी सहमति के बाद भारत ने भी इस कदम पर खुशी जाहिर की है। आखिरकार नेपाल में लंबे समय से जारी मधेसी आंदोलन का हल निकलता दिख रहा है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नेपाल सरकार ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित मधेसियों की 2 अहम मांगों का समाधान करने के लिए नए संविधान में संशोधन करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस बारे में जानकारी दी है। नेपाल कैबिनेट की रविवार रात हुई आपात बैठक में यह फैसला किया गया। मधेसियों के आंदोलनरत राजनीतिक दल नए संविधान में प्रस्तावित 7 प्रांतीय मॉडल का 4 महीने से विरोध करते आ रहे हैं। नए प्रस्ताव में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव भी रखा गया है। भारत ने इस कदम का स्वागत किया है। Government of India welcomes these developments as positive steps that help create the basis for a resolution of the current impasse in Nepal. As a neighbor and well-wisher, India was deeply concerned at the unrest stemming from internal differences in Nepal on the constitution. We urge all Nepali political forces to now demonstrate the necessary maturity and flexibility to find a satisfactory solution to the constitutional issues through constructive dialogue in an agreed time frame. We are confident that a return to normalcy in Nepal would create a more secure and predictable climate for unimpeded commerce between our two countries. भारत पहले से ही कहता रहा है कि नेपाल को ही अपने संकट का हल करना है। उम्मीद है कि इस फैसले का नेपाल में सकारात्मक नतीजा निकलेगा और देश में सामान्य हालात बहाल होंगे। भारत ने उम्मीद जताई है कि अब ऐसा माहौल बनेगा जिससे दोनों देशों में बिना बाधा के व्यापार हो सकेगा। अमृतपाल सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।